हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी लाइफ में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में व्यंजकों के गुणनफल के बारे में। उम्मीद करते हैं आप लोगों ने सारे वीडियोस को देख रखा है। यदि अभी तक आप लोगों ने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो आप लोग उसे अवश्य देखें ताकि आपको अलजेब्रा से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो आज की वीडियो का शुरुआत करते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो आप सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन पहला है, निम्न के या निम्न के मान ज्ञात कीजिए या मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। चलिए पहला ये क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाए तो आप लोग क्या करेंगे। चलिए इनमें पहला क्वेश्चन आपका देखते हैं। सबसे पहले मान लिया आपको दे दिया गया -6x इंटू 5x स्क्वायर यानी घात में 2। तो देखिए यहाँ पर एक पद और दो पद है लेकिन बीच में गुणे का चिन्ह है, ठीक है। तो इनका गुणा कर लेंगे। तो आप लोगों को हमने बताया था कि यदि चिन्ह भिन्न भिन्न हो यानी अलग अलग हो तो आपका चिन्ह हमेशा क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ पर पहले माइनस लगा दो। अब उसके बाद आप लोग अचर पद का गुणा करिए यानी कि 6 और 5 का, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। अब आप चर पद का गुणा करिए तो यक्स एक बार यहाँ पर है, दो बार यहाँ पर है, तो एक्स के घात कितना हो जाएगा, 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और देखिए आप लोग। जैसे आपका क्वेश्चन है -5/3 इंटू 9y स्क्वायर। चलिए इसको देख लेते हैं। तो इसमें भी आपको ही काम करना है। सबसे पहले देखिए गुणे का चिन्ह है यानी कि गुणा ही करना है आपको इन दोनों का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे चिन्ह ऊपर समान है या असमान है। तो यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और 5 में माइनस का चिन्ह है। तो जब चिन्ह असमान हो तो यहाँ पर माइनस ही आंसर में आता है गुणा करने पर। अब गुणा कर लेंगे इनका, या फिर देखिए गुणे हैं तो भिन्न का गुणा उम्मीद करते हैं आप लोगों को आता होगा। यदि नहीं आता है तो आप लोगों को ये भी बता दिया जाएगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा यदि आपको नहीं आता है। चलिए इसको सबसे पहले सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए भिन्न के गुणे में हम क्या करते हैं, यदि ऊपर नीचे कटे तो काट देते हैं। तो 3 एक निम 3 और 3 त्रिक 9, ये कट गया। अब 5 और 3 का गुणा कर लेंगे। 5 3 15 और यक्स एक ही बार आया है तो एक्स को एक बार लिखेंगे। वाई यहाँ पर एक बार और यहाँ पर दो बार आया है तो वाई के पावर कितना हो जाएगा, 3 यानी वाई की घात 3। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा सा इजी। जैसे यहाँ पर हो गया -7x² इंटू 2xy इंटू -5। चलिए इतना ही रहने देते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब की बार 1 2 3 यानी 3 पदों का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि यहाँ पर इन दोनों पदों का जो सामने सामने पहले मिल गए हैं उनका गुणा कर लेंगे, क्योंकि गुणे का चिन्ह तो गुणा ही करना है। तो पहला काम करेंगे चिन्ह का गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पर चिन्ह अलग अलग है यानी कि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो आपका चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। अब अचर पद का गुणा कर लेंगे तो 7 दूनाए 14 हो जाएगा। और यक्स स्क्वायर और एक्स का गुणा करेंगे तो आपका यक्स की घात 3 हो जाएगा यानी एक्स क्यूब हो जाएगा। और वाई का गुणा करेंगे तो वाई की घात 2 हो जाएगा। और गुणे में -5 को एक बार उतार लेंगे। चलिए अब अभी इनको फिर गुणा करना है तो कर लेंगे, फिर वही काम करेंगे। पहले चिन्हों का गुणा कर लेंगे। तो दोनों जगह सेम चिन्ह है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस। आप प्लस लगाएं नहीं लगाएं चलेगा। अब अचर का गुणा कर लेते हैं तो 14 पंचे 70 और यक्स क्यूब और वाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर कोई भी यहाँ पर चर पद नहीं है तो अतः आपका यही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये छोटे छोटे लेकिन अच्छे क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आए होंगे। चलिए इस पे रिलेटेड सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। यदि कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने डाउट को जरूर लिखिए ताकि हम आपको उसका सोल्यूशन दे सकें। चलिए पहला क्वेश्चन आपका है -3/8 यक्स के पावर 4 यानी यक्स की घात 4
वाई जेड, इनको हम एक कोष्टक में कर देते हैं। तो यहाँ कोष्टक लगाने से आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही होना चाहिए आप लोगों को। चलिए यहाँ पर गुणे कर देंगे, -16 वाई जेड स्क्वायर। जैसे अब इसका आपको गुणा करना है। चलिए तो ये आप लोग कर लीजिएगा, यदि आपको डाउट होगा तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक और आपको देते हैं, -2q इंटू -3q इंटू -5pq। तो इनका भी आपको गुणा करना है और इनका मान निकालना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा इसी को टफ बनाते हैं। देखिए अब आपका क्वेश्चन क्या कह सकता है कि निम्नांकित के मान ज्ञात करिए, ऐसा भी बोल सकता है, या क्वेश्चन आपसे कह सकता है निम्न के गुणनफल ज्ञात करिए। दोनों क्वेश्चन एक ही चीज है, जब गुणे का चिन्ह रहेगा गुणा ही करना रहेगा। या फिर आपसे कह सकता है निम्नांकित के गुणनफल ज्ञात करके मान निकालिए। जैसे एक क्वेश्चन हम आप लोगों को और समझाते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया -4x स्क्वायर इंटू -3az, इनको ब्रैकेट में कर देते हैं, इंटू -2/3 यानी 2/3 bz। ये आपका हो गया। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हमने बताया है कि जब आपके कई सारे पद हों तो सबसे पहले आप दो पदों को, फर्स्ट के दो पदों को सॉल्व कर लिया करो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए चिन्ह का, तो चिन्ह समान है तो आपका हो जाएगा प्लस। अब अचर का गुणा यानी 4×3 = 12। अब उसके बाद यक्स का, तो यहाँ पर यक्स है यहाँ पर नहीं है तो एक्स स्क्वायर, और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं है लेकिन यहाँ के पदों को उतार लेंगे, ए जेड इंटू में बाकी अब अगला वाला पद उतार लेंगे, -2/3 bz। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर आपका चिन्ह पहले गुणा कर लेंगे, तो चिन्ह यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो आपका चिन्ह माइनस आ जाएगा, क्योंकि अलग अलग चिन्ह होने पर आंसर आपका गुणे में माइनस आता है। तो अब सॉल्व कर लेंगे। देखिए भिन्न है तो ऊपर नीचे यदि कटेगा तो काट लेंगे, तो 3 यहाँ पर है, कट जाएगा, 3 × 3 और 3 × 12। और यहाँ पर अब ऊपर का 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनाए 8 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है यक्स तो यक्स स्क्वायर लिख देंगे। यहाँ पर a है, यहाँ पर नहीं है तो a लिखेंगे। यहाँ पर z है, यहाँ पर भी z है, तो z कितने बार हो गया, 2 बार, तो z की घात 2 हो गया। यहाँ पर b है, एक ही बार है तो b हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं अब ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 2x इंटू -5xy स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर y। लेकिन इसको इतना ही नहीं सॉल्व करना है, इसके अलावा आपको क्वेश्चन दिया है यदि x बराबर 1 y बराबर 2 हो तो इनका मान ज्ञात करना है। तो इनका मान ज्ञात कीजिए। चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेंगे। तो चलिए गुणा कर लेते हैं। पहले इन दोनों पदों का गुणा करते हैं तो चिन्ह आपका आ जाएगा क्या, माइनस। उम्मीद करते हैं अब आप लोग प्लस माइनस में नहीं फंस रहे होंगे। यदि अभी भी आप लोग प्लस माइनस में फंस रहे हैं तो आप लोग पिछले वीडियो अलजेब्रा के जरूर देखें, ताकि आपका डाउट एकदम से क्लियर हो सके। तो चलिए 2 और 5 का गुणा हो जाएगा 10। यक्स 2 बार आया है तो एक्स की घात 2, और वाई भी 2, वाई की घात 2 पहले से लिखा है तो इसको भी लिख देंगे। अब इंटू 9x स्क्वायर वाई, इनको फिर से सॉल्व करेंगे। तो देखिए चिन्ह आपका फिर असमान है तो माइनस आ जाएगा, 10×9 = 90 हो जाएगा। यक्स आपका 2 बार यहाँ पर है, 2 बार यहाँ पर है तो एक्स की घात 4 हो जाएगा। y 2 बार यहाँ पर है, 1 बार यहाँ पर है तो y की घात 3 हो जाएगा।
अब देखिए ये आपका आंसर हो गया, लेकिन ये अभी आपका कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है, क्योंकि कह रहा है x का मान 1 है और y का मान 2 है। अब इसी को पूर्ण रूप से सॉल्व करना है। चलिए तो इसको अगले पेज पर सॉल्व करते हैं। तो आपका आंसर आया था -90 x के पावर 4 और y के पावर 3, यानी y की घात 3। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो -90 गुणे x का मान कितना दिया हुआ था, चलिए पहले चेक कर लेते हैं। x का मान आपका है 1 और y का मान है आपका 2। चलिए तो यहाँ पर x के जगह पे 1 रख देंगे और घात में 4 है, तो यहाँ पर भी घात में कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। फिर गुणे लिखेंगे, y का मान 2 है तो 2 लिखेंगे, और घात में यहाँ पर देखिए 3 लिखा है y के, इसीलिए हम यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे। -90 गुणे 1 के घात कितनों भी हो, चाहे 4 लिखा हो 5 लिखा हो, तो 1 ही आता है। जैसे आपको यहाँ पर थोड़ा सा हम समझा देते हैं, यहाँ पर आप लोग इस वाले पार्ट में देखिएगा। जैसे 1 की घात 4 है तो इसका मतलब हो गया 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, यही हुआ ना। तो 1 1 का आप कितनों बार गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा ना। तो यही चीज़ आपको समझाना था। अब देखिए 2 के घात 3 है तो इसका कितना आंसर आ जाएगा, 2 2 दुनाई 4 2 3 8, सॉरी 2 दुनाई 4 4 दुनाई 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। चलिए इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए चिन्ह आपका माइनस ही आएगा, क्योंकि एक ही जगह माइनस है तो माइनस हो जाएगा। 90 और 1 का गुणा करेंगे 90 हो जाएगा, और 90 और 8 का गुणा करेंगे तो 270 हो जाएगा। यानी इसका पूर्ण रूपेण जो आंसर आएगा वो -270 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है यहाँ पर देखिए, x³ इंटू 14 x की घात 6 इंटू 1/7 y² इंटू -6x। देखिए तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर आपका फिर वही दिया है कि यदि x बराबर 1 हो और y बराबर 3 हो, यहाँ पर x का मान कुछ भी दे सकता है, y का मान कुछ भी दे सकता है। जो रहेगा उसी को हम लोग आंसर में x के जगह पर रखेंगे और y के जगह पे रखेंगे। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। तो आपका यहाँ पर पहले चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर देखिए एक मान लिया जाएगा क्योंकि अचर पद नहीं लिखा है। तो 14 है कि निम्न 14, दोनों प्लस का है तो प्लस का ही आंसर आएगा। और x की घात कितना हो जाएगा, 3 यहाँ पर है और 6 यहाँ पर, यानी कि 9। बाकी पदों को एक बार हम उतार लेते हैं। यहाँ पर y की पावर 2 हो जाएगा इंटू -6x हो जाएगा। अब इन दोनों पदों को हम सॉल्व करेंगे, इस और इस पद को। तो चलिए 7 दुनाए 14, क्योंकि कट जाएगा। तो अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 1 2 x की घात 9 इंटू y की घात 2। यहाँ पर आप इंटू लगाएं या ना लगाएं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो इंटू -6x ये बचा हुआ है। चलिए अब इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए चिन्ह आपका असमान है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, और जब चिन्ह अलग अलग हो तो आपका आंसर माइनस में आ जाता है। और 6 और 2 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12। x कितने बार है, 9 बार यहाँ 1 बार यहाँ, तो x के पावर कितना हो जाएगा 10। और y कितने बार है, 2 बार, तो y के पावर कितना हो जाएगा 2, यानी y की घात 2 हो जाएगा। चलिए अब इसमें x और y का मान रख देते हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, -12 x के पावर 10 और y के पावर 2, यानी कि 2। चलिए सॉल्व करते हैं। -12 इंटू x का मान 1 है तो 1 के पावर 10 हो जाएगा, और y का मान 3 है तो 3 के पावर 2 हो जाएगा। अब 3 के पावर 2 क्यों लिखा गया है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि y के पावर 2 है इसीलिए y का मान 3 है, तो y के जगह पे जब 3 रखा गया तो 3 और घात में कितना लगा दिया गया 2। x का मान 1 है तो 1 रखा गया, और इसके घात में 10 है तो 10 लगा दिया गया। 8 होता 8 लगा दिया जाता। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। -12 इंटू 1 के घात कितनों हो, 1 ही आता है,
और 3 की घात 2 है, यानी कि 3 त्रिक 9। सॉल्व कर लेंगे। 12 है किन्ने 12 और 12 नवाए 108, और एक ही बार माइनस मिला है, तो यानी कि आपका आंसर क्या आ जाएगा माइनस, यानी कि माइनस का 108। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब एक क्वेश्चन आपको देते हैं जो आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए आपका क्वेश्चन है 6xy इंटू 2/3 x स्क्वायर। इसमें भी दिया है यदि x बराबर 1 और y बराबर 4। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। यदि आपको कोई डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। यहाँ पर आगे चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि आपको कोई भी इससे रिलेटेड डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। चलिए अब वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तक रहने देते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। जय हिंद।